खास मेहमान एक्चुअली मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं, राहुल अरोरा। एक्चुअली राहुल और मैं काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और राहुल और मैं CNBC TV18 में भी एक्चुअली साथ में थे। ये बहुत समय पहले की बात है। और उसके बाद राहुल ने मैं तो मीडिया में ही रह गया, लेकिन राहुल ने एक करियर चूज़ किया अपना, एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में गए। निर्मल बैंक में इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की शुरुआत की एज CEO और करीब 10 साल से अब वो वहाँ पर हैं। 10 साल से थोड़े ज़्यादा ही हो गए एक्चुअली, और काफ़ी सक्सेसफुली इन्होंने इसको रन किया है। काफ़ी लोगों को इन्होंने रॉन्ग प्रूव किया है और काफ़ी इस समय एक अपनी एक अलग इन्होंने इमेज बनाई है। तो राहुल, शुक्रिया सबसे पहले तो। इंग्लिश TV18 पे तो आपसे खैर मैं बात करता ही रहता था, लेकिन आवाज़ पे पहला इंटरव्यू, फर्स्ट ऑफ मैनी, आई होप। जब आप बुलाएंगे तब आ जाएंगे अनुज। आई थिंक जैसे आपने कहा 17 साल का रिश्ता है हमारा। आई थिंक ऑब्वियसली शुरू तो प्रोफेशनली हुई थी, फिर दोस्ती पे चली गई, अब भाईचारा है। आई थिंक परिवार लेवल पे भी बहुत अच्छा लगता है। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए ओहदे के लिए। आई विश यू लोड्स ऑफ सक्सेस एंड इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर। आप जब भी जहाँ भी बुलाएंगे अनुज। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार आया था एज ब्रोकिंग से, तो आप ही के इन्विटेशन पे आया था। तो वेरी हैप्पी टू सी यू एंड यस, वन ऑफ मैनी। और जी बिल्कुल, और आपका साथ रहेगा तो बिल्कुल सक्सेस भी होगी। तो राहुल, इस समय आप अब मार्केट को कैसे देख रहे हैं? यहाँ से आपको लग रहा है कि जो इतनी आउट परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाई है और डिस्पाइट FI सेलिंग दिखाई है, रिटेल का इतना दम है मार्केट में इस समय, सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, कितनी ग्लोबली इतना सब कुछ चल रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारी मार्केट को। ये थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा डेंजरस हो रहा है, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा आपके हिसाब से? इसमें दो चीज़ें अनुज। आई थिंक एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया रिटेल का। तो अगर आप पिछले 3-4 मेजर क्राइसिस देखें, चाहे वो 99-2000 का .com बस्ट हो, फिर लीमन का हो, फिर जो 2013 में टेपर टैंट्रम हुआ था, और जिस वक्त डीमोनेटाइजेशन के वक्त बाजार गिरा था, ये पांचों स्थिति में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज़ बहुत छोटी थी अनुज। इनफैक्ट जब डीमॉन हुआ था तो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज़ कुछ 4.5-5 लाख करोड़ थी। आज SBI म्यूचुअल फंड अकेले की AUM उससे ज़्यादा है। ये 8 गुना बढ़ चुका है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज आज 40 लाख करोड़ है। 8 गुना पिछले 5-6 साल में। 5 साल में इतना बढ़ा है? जी बिल्कुल। इनफैक्ट ये पिछले 1-8 साल में इतना नहीं बढ़ा है अनुज, लेकिन ये डीमॉन के 4-5 साल के बाद ही 35 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका था। तो जब हम डीप कपलिंग की बात करते हैं अनुज, ये बहुत बड़ा काउंटर बैलेंसिंग फोर्स आ गया। लोग बहुत अक्सर पूछते हैं कि इतनी FI सेलिंग हो रही है, आपका बाजार क्यों नहीं गिर रहा? इसकी मेन वजह यही है कि इतना पैसा जो हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की बात करते हैं, जो पहले शायद रियल एस्टेट या गोल्ड या सिल्वर या किसी और एसेट क्लास में जा रहा था, जो एकदम से प्रोडक्टिव नहीं था, आप उसको लिक्विड नहीं थे वो एसेट्स, आपके पास नोशनल वेल्थ भले ही बढ़ रही थी, आप चाहे गोल्ड खरीद दे, रियल एस्टेट, लेकिन आप उसको फील या ट्रांसैक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब क्योंकि स्थिति ऐसे हो गई है कि 8 से 12 हज़ार करोड़ प्रति महीने आपको SIP से मिल रहे हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज इतनी हो गई है, ये काउंटर बैलेंसिंग फोर्स बन जाता है। लेकिन क्या ये अकेले होगा जो मार्केट को गिरने से रोक सकता है? ये एक सवालिया निशान है अनुज, क्योंकि ये पहली बार हम जब से डीमॉन हुआ है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज इतना बढ़ा है कि हम रिसेशन, ग्लोबली रिसेशन में स्टेयर कर रहे हैं। तो एक संभव है। एक इंटरेस्टिंग पार्ट अनुज ये भी है कि FD के रेट्स अब वो नहीं रहे 8-9%। अगर वो होते तो मेरे ख्याल से अब तक आपको म्यूचुअल फंड रिडेम्पशंस भी दिख जाते, ठीक है ना? क्यों? पर मुझे लगता है कि अनुज यहाँ से आपको थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर कम करके फिक्स्ड इनकम और कमोडिटीज की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि अगले साल मुझे लगता है थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। इतना आसान नहीं होगा। जैसे 7,500 की निफ्टी 18,500 चली गई, यहाँ से पैसा बनाना थोड़ा मुझे लगता है यहाँ से मुश्किल होगा अगले एक साल। तो थोड़ा सा फिक्स इनकम में भी एक्सपोजर रखें, इक्विटी का एक्सपोजर अब इस समय इंक्रीमेंटली ज़्यादा ना बढ़ाएं। इस समय आपको ये लग रहा है कि हाँ जी, आई थिंक क्योंकि ऑब्वियसली आपके फैमिली वगैरह के सेटअप पे भी डिपेंड करता है किस वजह से आप इन इक्विटी में, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर 60-70% इक्विटी में थे तो वो 10-20% कम करके 50 तक ला सकते हैं। समय आएगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि निफ्टी 25,000 भी होगा, 30,000 भी होगा, लेकिन हम जब निवेश करते हैं स्पेशली रिटेल, इतना रिस्क रिवॉर्ड, उनको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की भी जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक बेटर मौके हमें जरूर मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम कुछ स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं राहुल। और आज आप स्टूडियो में तो देखिए जुबिलेंट चमक रहा है अच्छे से, और ये सारी के एक्चुअली राहुल QSR स्पेस पर अगर किसी ने सबसे पहले एक पूरी कवरेज निकाली थी, उसको एक एज पूरा स्पेस ट्रैक किया था, वेस्ट लाइफ हो चाहे जुबिलेंट हो, तो वो राहुल ने किया था। तो राहुल यहाँ पर एक काफ़ी वापस बाइंग आ रही है।
एक बहुत बड़ी डिक्लाइन आई थी, वो सीईओ की जो इशू हुआ था उसको लेकर, उसके बाद अब क्या व्यू है आपका यहाँ पर? देखिए अनुज, वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं वेस्ट लाइफ में, ये मैं ऑनेस्टली कहूँगा, लेकिन क्योंकि 250 का स्टॉक 750 पे चला गया था। आप इंडियन होटल्स की भी बात कर सकते हैं, वी बीन वेरी बुलिश ऑन दैट। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़े प्रॉफिट्स ले लेने चाहिए, लेकिन ये एक बहुत अनयूजुअल क्वार्टर है अनुज, क्योंकि 2 मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स एक क्वार्टर में आते हैं। T20 वर्ल्ड कप इस वीकेंड शुरू हो रहा है, उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये डिलीवरी मॉडल, दिस विल एक्चुअली बी अ वेरी गुड क्वार्टर, और एक सेकंड ऑर्डर बेनिफिशियरी भी हो सकता है जो उसको डिलीवर कर सकते हैं, जो है जोमेटो। हालांकि हम जोमेटो को ट्रैक नहीं कर रहे, मैं सिर्फ सोच रहा था कि जब लॉकडाउन हुई थी वो बता रहे थे कि कितनी बिरयानियां वगैरह डिलीवर हुई थी। तो आई थिंक ये क्वार्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है QSR और डिलीवरी कंपनीज के लिए। इनफैक्ट जोमेटो के लिए इट माइट लैंड अप बीइंग वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स ऑन रिकॉर्ड। लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद आपको डेफिनेटली पोजीशंस थोड़े ट्रिम कर देने चाहिए, क्योंकि ये भाव पे निवेश करना मुझे थोड़ा, जैसे अगर आपके दर्शकों ने वो पुरानी वॉल स्ट्रीट मूवी देखी थी, उसमें माइकल डगलस जो गॉर्डन गेको का किरदार निभाते हैं, ही हैड सेड डोंट गेट इमोशनल अबाउट स्टॉक। आप अच्छे बिजनेस को चुनिए, लेकिन आप कुछ भी भाव किसी चीज के लिए नहीं देंगे। एक अच्छी कंपनी और अच्छे स्टॉक में फर्क है एग्जैक्टली। तो ये कंपनी अच्छी है, लेकिन इस भाव पे पता नहीं, मुझे नहीं पता यहाँ अगले 6 महीने 1 साल में कितना बनेगा, लेकिन ये क्वार्टर मेरे हिसाब से बहुत सॉलिड रहेगा, और फिर आप थोड़े प्रॉफिट्स ले लीजिए। अगर डिक्लाइन हो जाए तो ये कमाल के बिजनेसेस हैं। आई थिंक जुबिलेंट जिसकी आपने चर्चा की, वहां पे मेरा झुकाव थोड़ा ज्यादा होगा अनुज, क्योंकि वेस्ट लाइफ हैज आउट परफॉर्म जुबिलेंट, और जुबिलेंट थोड़ा गिरा भी था, तो बिल्कुल तो सपोर्ट शायद बिल्कुल, और वो ज्यादा डिलीवरी पे बेस्ड है, किचन मॉडल है उसका थोड़ा ज्यादा। एब्सोल्युटली, क्योंकि वेस्ट लाइफ अभी भी काफी हद तक डाइन इन मॉडल है, काफी बड़े-बड़े उसके स्टोर्स हैं, बिल्कुल, थोड़ा सा खर्चा आता है। बिल्कुल। तो आप क्या देख रहे हैं वैसे, देखने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप या फुटबॉल वर्ल्ड कप? अनफॉर्चुनेटली दोनों के लिए शायद यही होंगे अनुज, लेकिन कोई नहीं, टीवी पे देखेंगे। हाँ बिल्कुल, शायद साथ ही देख लेंगे। T20 वर्ल्ड कप याद होगा आपको, साथ में देखा था हमने, जो 2007 का जब इंडिया ने जीता था, मेजबान कॉट श्रीशांत बोल्ड, जोगिंदर शर्मा, मुझे आज भी याद है। मेरे घर पे वो मैच देखा जा रहा था एक्चुअली, और राहुल भी थे उसमें। तो ये तो हो गई जुबिलेंट, और इसके बाद आज की जो बड़ी ट्रेड आ रही है राहुल, वो है HDFC ट्विंस में। इसने लगातार अंडर परफॉर्म किया, लेकिन ये जो कल कंसल्टेशन पेपर आया है कि शायद इंडेक्स से बाहर ना निकलना पड़े, तो इसमें आपका क्या व्यू है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखी है हमने, काफ़ी सेलिंग देखी है FIs से। रिजल्ट्स देख लीजिए अनुज, इतने बड़े बैंक की इतने अच्छे रिजल्ट्स इस बेस पे बिल्कुल आप क्यों सेल? आई थिंक ये देखिए अनुज, क्या हो गया कि पिछले 10-15 साल पूरी HDFC फैमिली ने लीड किया। आप देखिए, आप HDFC ट्विंस की बात करें, आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस देख लीजिए, क्योंकि वैल्यूएशंस इतने आगे निकल चुके थे, तो बाकियों को कैचअप करने का भी मौका मिल जाता है, या फिर वो वैल्यूएशंस रैशनलाइज हो जाते हैं। तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा, लेकिन क्योंकि अब दूसरे म्यूचुअल फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी लिस्ट हो चुके हैं, शायद आगे जाके ICICI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड भी लिस्ट हो जाए, तो हो सकता है कि एज अ ग्रुप थोड़ा एलोकेशन एज फंड मैनेजर्स चेंज हो जाए। लेकिन अगर इस बेस पे आप 15 से 20% आपका NII ग्रो कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो मार्केट लीडिंग है, और आप प्रॉफिट उस पे 18-19% ग्रो कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल अनुज। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं ना कि हम बोलते हैं कि लीवर ने सिर्फ 5-7% ग्रो किया या इन्फोसिस ने, बेस इफेक्ट होता है बहुत बहुत कमाल। और आप ही के चैनल पे मैंने दीपक पारेख को सुना था, उन्होंने कहा था कि पिछले 18 से 24 महीने में जो उन्होंने रियल एस्टेट सेल्स देखी है, उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वो तो देख ही रहे हैं हम, वो तो डेटा बिल्कुल विजिबल है। हाँ। बिल्कुल। तो आई थिंक ये मर्जर बहुत सारे सिनर्जीज लाएगा, थोड़ा समय अभी भी लगेगा, लेकिन आप इस अंडर परफॉर्मेंस को खरीदिए, अंडर परफॉर्मेंस को खरीदिए। ये बिल्कुल, आई थिंक ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं अनुज। ठीक है, ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं। तो और अब इस समय क्या पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं? आप हालांकि बोल रहे हैं कि थोड़ा कॉशियस हो जाइए, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स में हमेशा एक दमखम रहता है, हमेशा एक रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होता है। कोई 3-4 स्टॉक्स जो अब आप ट्रैक कर रहे हैं यहाँ से राहुल? अनुज, आई थिंक मैं एक सेक्टर और एक स्टॉक दे दूंगा। आई थिंक मेरा सबसे जो बुलिश सेक्टर इस वक्त, इस दिवाली से अगली दिवाली है, वो है फार्मा। उसमें फार्मा? जी,
उसमें मैं कॉन्ट्रा कॉल हो गई है तो हाँ जी राहुल, कॉन्ट्रा कॉल हो गई है तो क्योंकि अनुज मुझे लगता है कि आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर ग्लोबली हम रिसेशन में जा रहे हैं तो फार्मा तो एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक फार्मा, अच्छा, इसीलिए मैंने सिप्ला कहा। और उस सिप्ला का जो पोर्टफोलियो भी है रेस्पिरेटरी का, वो लिमिटेड कंपटीशन है, लो कंपटीशन है। तो आप देखें 28% उसकी जो यूएस की रेवेन्यू आती है रेस्पिरेटरी से आती है, 25-30% इंडिया से भी वही आती है, यूरोप से भी। और मुझे लगता है कि ये 15 से 17% अपना प्रॉफिट कंपाउंड कर लेगा। तो आई थिंक फार्मा एज अ सेक्टर, उसमें सिप्ला। आई थिंक सेकंड होगा अनुज सीमेंट, उसमें आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक। ओके, मैं लिक्विड लार्ज कैप नेम्स दे रहा हूँ। तीसरा अगर मैं देखूंगा वो कहूंगा कि ऑटो, उसमें आप अशोक लेलैंड देख सकते हैं। और चौथा अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि अगर रूरल स्पेंडिंग पिकअप हो गई और एफएमसीजी की वापसी हो गई तो मुझे लगता है कि नेम्स लाइक ब्रिटानिया एंड डाबर कुड डू वेल। तो आई थिंक आप डोमेस्टिक फोकस रखिए। एक्सपोर्ट से सिप्ला काफी चल चुका है लेकिन राहुल, काफी ऑल टाइम हाई पे भी है तो क्योंकि डोमेस्टिक फार्मा देखिए अनुज क्या है कि अगर आप यूएस मार्केट को देखें तो अगले 4-5 साल में करीबन 140 से 150 बिलियन डॉलर के ब्रांडेड जेनेरिक्स ऑफ पेटेंट जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि वो हाई कंपटीशन है, इनमें प्राइस इरोजन 80-90% हो जाएगा। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो एक आपको अच्छा हाइब्रिड मॉडल दे यूएस और इंडिया का, जो कि इंडिया में शायद मेरे हिसाब से सन फार्मा सबसे बेहतरीन है, या फिर आप डोमेस्टिक देख लें। तो क्या हो जाता है अनुज, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट फ्लोज एक स्टॉक में चले जाते हैं तो उसकी प्राइस और वैल्यूएशन दोनों रेस हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी भी सिप्ला 20-21 टाइम पे ही है हमारे नंबर्स पे, तो ऐसा नहीं है कि इतना एक्सपेंसिव है कि आप उसको हाथ ही नहीं लगा सकते। तो आई थिंक यहाँ से अगर आपको 15-20% के रिटर्न्स एक साल में मिल जाएं, यू शुड बी वेरी हैप्पी। दैट्स मोर देन 2x एन एफडी रिटर्न राइट नाउ। तो आप इतने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, मुझे नहीं लगता कि पैसा बनाना इतना आसान होगा। तो आई थिंक इफ यू आर स्टेइंग विद अ नेम लाइक सिप्ला एंड यू मेक 15-20% ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी। चलिए, तो ये राहुल ने बात की एक थोड़ा सा मार्केट पे थोड़ा इस समय कॉशियस, हल्का सा फिक्स डिपॉजिट, फिक्स इनकम पर भी थोड़ा सा एक्सपोजर रखिए। इक्विटी में पैसा बनेगा लेकिन शायद जिस जो पेस है उसको लेकर थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। और एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इन्होंने कहा पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, इनमें डरने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा सिप्ला इनकी टॉप पिक है, अल्ट्राटेक सीमेंट में, ब्रिटानिया और डाबर एफएमसीजी में, और अशोक लेलैंड इनकी पिक है। एक डार्क हॉर्स जो इन्होंने समझा है वो है जोमेटो, स्पेशली इस क्वार्टर के लिए सिर्फ एक टेक्टिकल अगर आपको बाय करना है, क्योंकि 2 बड़े इवेंट होंगे, और वर्ल्ड कप क्रिकेट का और वर्ल्ड कप फुटबॉल का, और दोनों में आप अगर घर पे रहेंगे तो ऑर्डर इन करेंगे जोमेटो से, तो जोमेटो को उसका एक फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ इस क्वार्टर की कॉल है, और हालांकि काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं वेस्ट लाइफ पर, लेकिन वेस्ट लाइफ में अब उनको लग रहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई, तो शायद थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। राहुल, शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला और बात की हमारे दर्शकों की। थैंक यू सो मच अनुज, आपको, आपकी पूरी टीम, आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और आपकी फैमिली और आपकी टीम को भी।